ओके हेलो गाइस। आई एम वत्सल मेहता। वेलकम बैक। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे और हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने कैसे मिसिंग वैल्यूज़ को फिल किया। हम लोग ने 3 मेथड सीखे, ठीक है, मिसिंग वैल्यूज़ को फिल करने के लिए। अब हम एक और मेथड यूज़ सीखे करेंगे, फोर्थ जो मेथड रहेगी कि मिसिंग वैल्यूज़ को कैसे फिल करना है उसके लिए। तो मैं स्पाइडर में आ जाता हूँ। तो मेथड नंबर 4 का मैंने कुछ छोटा सा कमांड लिख के दिया था। इफ़ यू गाइज हैव रिसर्च यू विल गेट टू नो कि वो सिंटैक्स भी प्रॉपर नहीं था, एंड सेकेंड ऑफ ऑल मेन थिंग दैट वाज डेप्रिशिएटेड। मतलब वो जो लाइब्रेरी का हम यूज़ कर रहे थे, मतलब जो पार्ट का हम यूज़ कर रहे थे सिंटैक्स का, वो डेप्रिशिएट हो गया था। sklearn का न्यू वर्जन आ चुका है, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है? तो सबसे पहले आई वांट यू गाइस कि आप मतलब जाइए अपना एनाकोंडा में और अपडेट कर लीजिए sklearn को। अपडेट कैसा करना है? बहुत सिंपल सा कमांड है, कोंडा अपडेट sklearn। ये कमांड आप डालोगे तो आपका जो sklearn रहेगा वो अपडेट हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी अपडेट हो चुका है, ठीक है गाइस। तो आई होप यू गाइस विल डू इट। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने लेफ्ट किया था। मैंने ये पूरा रीलोड किया है, ठीक है। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि मतलब मैं पहले रन कर लेता हूँ कुछ पार्ट, ठीक है गाइस। मैं मेथड 1 2 और 3 वाला पार्ट रन नहीं करूँगा, सो दैट जो मिसिंग वैल्यूज़ रही वो फिल हो रही है कि नहीं वो मैं आपको बताऊँगा, डेमोन्स्ट्रेट करूँगा बेसिकली। मैंने अब यहाँ पे रन किया है। वेरिएबल एक्सप्लोरर में आप देखिए डीएफ आ चुका है। 2 मिसिंग वैल्यूज़ है, 4th पे और 6th पे, एज और सैलरी पे, ठीक है, जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम किया था। मैंने सिर्फ इतना ही पार्ट रन किया है मेथड 1 2 3 तक। अब मेथड 4 से जाने से पहले मैं आपको कुछ और सिखाऊंगा, दैट इज सेग्रीगेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट वैल्यूज इन मशीन लर्निंग। ये बहुत छोटा सा मतलब टॉपिक है, बट उतना ही मतलब ये इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम हमारा डेटा सेट देखेंगे, छोटा सा प्यारा सा। तो आप देखोगे कि परचेस्ट करके जो कॉलम है वो हमारा आउटपुट कॉलम है। हमको डेटा दे दिया है किसी कस्टमर का, जिसमें हमको उसकी रेसिडेंशियल लोकेशन यानी कंट्री, एज और सैलरी की वैल्यूज़ दी है। और फिर हमको आउटपुट में बताया कि उसने जो मतलब प्रोडक्ट है वो कंज्यूम किया या परचेज किया या फिर नहीं किया। तो हमारा जो आउटपुट है वो है ये नो यस, यानी फोर्थ कॉलम जो है हमारा, ठीक है, वो है हमारा आउटपुट कॉलम। अब इंडेक्स के हिसाब से वो थर्ड कॉलम है, ठीक है, 0 1 2 3। तो इंडेक्स के हिसाब से जो थर्ड कॉलम है वह है हमारा आउटपुट कॉलम। तो हम आउटपुट कॉलम को एक आउटपुट वेरिएबल में ले लेंगे, ठीक है गाइस। और हमारा इनपुट क्या हुआ? जिसके ऐसे इनपुट वो रहता है जिसके वजह से आउटपुट पे फर्क पड़ता है। अब एज के हिसाब से, सैलरी के हिसाब से और कंट्री के हिसाब से डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। जैसे कोई प्रोडक्ट है वो फ्रांस में पॉपुलर नहीं है, कोई प्रोडक्ट है वो स्पेन में पॉपुलर है, तो फ़र्क पड़ेगा ना कि कंज्यूमर लेगा कि नहीं वहाँ पे। तो वो फ़र्क पड़ता है। फिर एज, कोई प्रोडक्ट ऐसा रहता है जो एज सेंसिटिव रहता है, यानी कुछ प्रोडक्ट ऐसा रहते हैं जो 35 प्लस यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे रहते हैं जो 20 प्लस यूज़ करते हैं, एंड सो ऑन। एंड थर्ड वन इज सैलरी। ये तो हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब उसकी परचेजिंग पावर है कि नहीं। तो मतलब ये 3 कॉलम्स ऐसे हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे आउटपुट को। तो ये होंगे हमारे इनपुट वेरिएबल्स, ठीक है गाइस। अब मैं इनपुट वेरिएबल ले लूँगा कैपिटल एक्स करके एक वेरिएबल में, ठीक है। तो लेट्स से हम लोग इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। अब इनपुट हम कैसे लेंगे उसका एक कमांड है, मैं टाइप करूँगा अभी। आई वांट यू गाइस टू सी एक्स इक्वल्स टू डेटा डेटा सेट नहीं, डीएफ लिखेंगे हम, ठीक है, डीएफ डॉट आई लॉग। अब हम इनपुट ले लेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे एक कोलन। और सिंस मैं आपको थोड़ा सा इसमें गेस करने दूंगा कि हम यहाँ पे इनपुट क्या डालेंगे। लेट्स से हमारा जो डीएफ है, मुझे यहाँ की 0 1 2 कॉलम चाहिए, ठीक है, और ये नहीं चाहिए लास्ट कॉलम। तो मुझे सब कॉलम चाहिए ना बेसिकली, सिवाय लास्ट को छोड़ के। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक और कोलन, और फिर डाल दूंगा -1। मतलब एक्स में, वेरिएबल में सब वैल्यूज जाएगी एक्सेप्ट लास्ट कॉलम। लेट्स सी ये रन होता है क्या। मैं शिफ्ट एंटर दबाता हूँ, ओके दबाया। अब मैं एक्स यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, ओके। तो आप देखोगे कि ऑलमोस्ट सभी वैल्यूज़ आ गई है। ऑलमोस्ट भी नहीं, सभी वैल्यूज़ आ ही गई है। आप देखोगे कि जो मिसिंग वैल्यूज़ है वो भी आ गई है। नान करके आप देख पाओगे कि मिसिंग वैल्यूज़ भी आ गई है, ठीक है। तो मैंने इनपुट वेरिएबल तो ले लिया, अब मैं आउटपुट वेरिएबल लूँगा, y इक्वल्स टू डी एफ डॉट आई लॉग, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक कोलन डाल दूंगा, कॉमा डालूंगा। अभी y में मुझे सिर्फ ये लास्ट वैल्यू चाहिए, ठीक है।
जो परचेस्ड वाला कॉलम है मुझे सिर्फ वही चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और कोलन ना डाल के मैं डायरेक्ट -1 डालूंगा और फिर यहाँ पे डालूंगा वैल्यूज़। और फिर एक सेकंड, मैंने यहाँ एफ जी लिख दिया है, मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा डी एफ से, ठीक है। और मैं अब इसको रन करूँगा, लेट्स सी क्या आउटपुट आएगा। यहाँ पे मैंने रन किया, अब मैं वाई को प्रिंट कराऊंगा। यस, तो आप देखोगे हमारा जो फोर्थ कॉलम है वो हमने बेसिकली इनपुट में ले लिया है। अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या यही एक मेथड है इनपुट वेरिएबल्स और आउटपुट वेरिएबल्स को लेने का? नहीं, बहुत सारे मतलब मेथड्स है। तो लेट्स से अगर मुझे कंट्री, एज और सैलरी कॉलम लेना है, अगर यहाँ पे एक और कॉलम रहता है जैसे नेम करके, तो क्या नेम से इफेक्ट पड़ता है मतलब आउटपुट पे? ये केस में नहीं। जैसे मेरा नाम अगर वत्सल है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कोई प्रोडक्ट लूँगा या नहीं, ठीक है? या फिर मेरा नाम अगर हर्ष है तो मैं लूँगा ही प्रोडक्ट, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो वो मतलब अनयूज़फुल वैल्यू है, ठीक है? उस वैल्यू का कुछ यूज़ ही नहीं है, वो डेटा सेट में सिर्फ दिया है। जैसे आप कोई भी फॉर्म्स भरते हो तो आप देखोगे कि नाम, नंबर, बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। तो ज़रूरी नहीं है ना कि नाम है मतलब ये नाम है तो इससे आउटपुट पे फ़र्क पड़े, नहीं पड़ता। तो मुझे वो नहीं लेना है, ठीक है? तो ऐसी कोई वैल्यूज़ आई तो हमको नहीं लेना है। तो ऐसे टाइम पे हमको हार्ड कोड करना पड़ता है, जो वेरिएबल्स मतलब इनपुट रहते हैं उसमें। लेट्स से अभी मुझे यहाँ पे लेनी है वैल्यूज़ कंट्री, एज और सैलरी, ठीक है? जिसका इंडेक्स है 0, 1 और 2, ठीक है? तो मुझे 0, 1 और 2 ये जो है वो लेनी है एज ए इनपुट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्या मैं 0, 1, 2 डालूँ? ठीक है, तो मैं यहाँ पे डालूँगा 0:2। तो क्या लगता है आपको गाइस, मेरा आउटपुट रहेगा उसमें मतलब बराबर आ जाएगी? आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है कि ये रॉन्ग होगा। एरर नहीं आएगा हमको लेकिन स्टिल रॉन्ग होगा। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। मैंने शिफ्ट एंटर दबाया, ठीक है, कोई एरर नहीं आया। अभी मैं एक्स प्रिंट करता हूँ तो देखोगे आप कि सिर्फ 2 ही कॉलम्स आई, जबकि हमारे पास तो 3 कॉलम्स थी, कंट्री, एज एंड सैलरी, बट आई सिर्फ 2 है। तो ये एक्चुअली इसके लिए हुआ क्योंकि पाइथन का सिंटैक्स आपको याद रखना है। पाइथन में जब भी आप स्लाइसिंग के थ्रू इनपुट लेते हो तो जो लास्ट वेरिएबल है या फिर जो नंबर है या कॉलम नंबर है वो इग्नोर होता है। तो 0:2 में जब आप लिखते हो तब एक्चुअल एक्स में इनपुट जाता है 0th कॉलम और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम नहीं जाता। तो अगर हमको सेकेंड कॉलम भी चाहिए एज इनपुट तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0:3। तो ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ और फिर शिफ्ट एंटर दबाता हूँ। अब मैं एक्स प्रिंट करके देखता हूँ, देखते हैं सारी वैल्यूज़ आई कि नहीं। जी, आ गई। आप देखोगे कि अब हमारे पास 3 कॉलम से कंट्री, एज और सैलरी, परफेक्ट। तो लेट्स से कि वाई में भी मुझे ऐसा ही चाहिए, ठीक है। मुझे नहीं चाहिए कि मतलब कुछ और आए, तो सिर्फ ये परचेस्ड कॉलम चाहिए। मतलब हर बार तो नहीं है, ज़रूरी नहीं है ना कि आउटपुट लास्ट कॉलम में हो। तो लेट्स से उसका इंडेक्स देख लेते हैं, 0, 1, 2, 3। परचेस्ड का जो इंडेक्स है वो है थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ -1 की जगह मैं लिख दूँगा 3। तो देखते हैं अभी आउटपुट आता है क्या, आउटपुट सेम रहता है क्या, हम देखेंगे। वाई, देखिए आउटपुट कॉलम ही आया है एज एन इनपुट, ठीक है। तो इससे आपको समझ आ गया गाइस कि हम सेग्रीगेशन कैसे करते हैं। मैं यहाँ पे एक बार लिख दूंगा कि हमने सेग्रीगेशन किया है, ठीक है। सेग्रीगेशन ऑफ इनपुट। अब इससे क्या फ़ायदा होगा वो भी हम देखेंगे। इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल। लेट से बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जो डेटा सेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। हो सकता है कि मिसिंग वैल्यूज़ को चेंज करने से अगर कोई डेटा सेट पे और जन भी काम कर रहे तो इनको इश्यू आ जाए। तो हमने क्या किया, डेटा सेट जो था वो बेसिकली पूरा हम लोग ने एक्स और वाई वेरिएबल में ले लिया है। इनपुट वेरिएबल्स हमने एक्स में ले लिए, आउटपुट हमने वाई में ले लिए। तो हम कुछ भी अब चाहे ना तो एक्स और वाई में ही हम चेंज करेंगे। जैसे एक्स में भी आप देखोगे कि इनपुट वैल्यूज़ यहाँ पे है, मतलब मिसिंग वैल्यूज़ है यहाँ पे। तो हम जो भी चेंजेस करेंगे ना वो यहीं पे कर लेंगे। हम लोग को डेटा सेट को टच करने की ज़रूरत ही नहीं है, जिससे डेटा सेट भी चेंज नहीं होगा, ठीक है गाइज। तो अब हम मेथड नंबर 4 देखेंगे, जिससे एक्चुअली मतलब हमारा काम सॉल्व होगा। तो और ये हम परफॉर्म करेंगे एक्स और वाई वेरिएबल पे, ठीक है, हम डेटा सेट पे नहीं करेंगे। सो मैं यहाँ पे कमांड लिख देता हूँ, फ्रॉम sklearn डॉट इम्प्यूट
import simple imputer, सिंपल IMPUTER imputer। तो यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर दी है लाइब्रेरी, ठीक है। अब मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट से impute ही ले लेता हूँ, impute इक्वल्स टू। अब मैं यहाँ पे जो कमांड टाइप करूँगा वो आपको याद रखना है गाइस, ठीक है। सिंपल imputer, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पैरामीटर्स डालूंगा, मिसिंग अंडरस्कोर वैल्यूज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे हम देख लेंगे कि हमारी मिसिंग वैल्यूज कौन से टाइप की है। NaN स्मॉल नैन है, ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं डालूंगा मिसिंग वैल्यूज इक्वल्स टू NP डॉट NaN स्मॉल नैन, ठीक है। आप समझ ही गए रहेंगे कि हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि मिसिंग वैल्यूज क्या है इसमें। और यहाँ पे मैं एक और पैरामीटर डालूंगा, स्ट्रैटेजी। अब ये स्ट्रैटेजी का मीनिंग क्या है, आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये वाला जो रहता है ना, वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम मीन स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, यानी हम क्या करेंगे, जैसे जो सैलरी का कॉलम है, इसमें ये जो कमांड है वो क्या करेगा, सब सैलरीज को ऐड करेगा और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ देम करेगा, उनका एवरेज निकालेगा, और जहाँ जहाँ जो मिसिंग वैल्यूज रहेगी ना उनको रिप्लेस कर देगा बाय देयर एवरेज वैल्यूज, ठीक है। वैसे ही एज में ये क्या करेगा, एजेस का सम निकालेगा, उनको डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एजेस करेगा, एवरेज निकाल देगा बेसिकली, और फिर जो मिसिंग वैल्यू रही वहाँ पे एवरेज से रिप्लेस कर देगा। अब लेट से आप चाहते हो कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वैल्यू रिपीट हुई हो, आप चाहते हो कि उससे रिप्लेस करना है आपको, ठीक है। जैसे अगर कोई वैल्यू है लाइक लेट से एनी वैल्यू आप ले लो, जैसे 67,000 है, 65,000 है सैलरी में, उससे रिप्लेस करना है आपको। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक और स्ट्रैटेजी है, मोस्ट अंडरस्कोर फ्रीक्वेंट, आप वो लिख दोगे। उससे क्या होगा, वो कॉलम में जितने भी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट वैल्यूज़ रहेगी ना उसके साथ रिप्लेस हो जाएगी वैल्यूज़, ठीक है। तो हो गया, हम लोग ने ये कमांड डाल दिया। अब यहाँ पे मैं कुछ डिक्लेयर करूँगा, ठीक है। वो है इम्प्यूटर डॉट फिट, मतलब हम सेट कर रहे हैं कि ये कहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पे x लूँगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पूरे x में नहीं करूँगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो कमांड है वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के लिए, और हमारा जो x है उसमें तीन चीज़ें है, कंट्री, एज, सैलरी। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एज और सैलरी में हो, तो 0 1 2 मैं चाहता हूँ फर्स्ट और सेकेंड कॉलम में हो, 0th कॉलम में ना हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कोलन डालूंगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ फर्स्ट और सेकेंड कॉलम में हो, तो मैं डालूंगा फर्स्ट H2। मैं सेकेंड नहीं डालूंगा क्योंकि सेकेंड निगलेक्ट होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थर्ड डालूंगा एज पर पाइथन सिंटैक्स, ठीक है। कंसिडर नहीं होता, एक्चुअल इनपुट सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड कॉलम का ही जाएगा, इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है इम्प्यूटर डॉट फिट, ठीक है। अभी मैं नीचे जाऊँगा, हमको कुछ वार्निंग आ रही है, लेट से क्या है, अनडिफाइंड नेम इम्प्यूटर, ओके। देखिए ये एक सिंपल हम लोग ने मिस्टेक की थी, वो हमारे सामने आ गई। यहाँ पे हमने इम्प्यूट लिया था, लेट से मैं इम्प्यूटर ले लेता हूँ, ठीक है। अब हमको एरर नहीं आना चाहिए, ओके। अब मैं इस पे जो हमने नया वैल्यूज़ की वहाँ पे हम डेटा सेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम डालेंगे 1:3, ठीक है गाइस। सेम कमांड डालेंगे हम इक्वल्स टू इम्प्यूटर डॉट, अब हम डालेंगे ट्रांसफॉर्म, मतलब हम एक्चुअली चेंज करेंगे जो वैल्यूज़ रही उसको। यहाँ पे हम सेम कमांड डालेंगे जो हमने पहले डाला था, x, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर कोलन, फिर 1:3, ठीक है। ओके, यहाँ पे सेमी कोलन डाल दिया था गलती से, 1:3। तो हम लोग ने सब चीज़ें बेसिकली डाल दी है। अब आई थिंक आउटपुट आ जाना चाहिए, तो हम एक बार देखेंगे, रन करेंगे, ठीक है। उसके पहले मैं एक बार एक्स प्रिंट करवा के दिखाना चाहता हूँ आपको। ये देखिए, आप देख सकते हो कि मिसिंग वैल्यूज़ है यहाँ पे 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शिफ्ट एंटर दबाऊंगा इस कमांड को, देखते कोई एरर आता है कि नहीं। ओके, कोई एरर नहीं आया है, गुड थिंग। अब हम एक्स प्रिंट करेंगे, ओके। सो अब देखोगे आप स्क्रॉल करके तो सब मिसिंग वैल्यूज़ जो है वो गायब हो चुकी है। बेसिकली हम लोग ने जो मिसिंग वैल्यूज़ थी वो हमने फिल कर दी है गाइस। सो अभी हमको कोई मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पे मैंने आपको मेथड 1 2 3 और 4 4 मेथड्स दिए है गाइस, ठीक है। तो आई वांट यू गाइस कि आप है ना आपके हिसाब से इसमें मतलब फाइंड आउट करो कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। मैं ये जो कमांड है वो इसको यहीं पे रहने देता हूँ।
आई होप आप ये गाइस वीडियो पहले देखोगे और उसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंटेशन करोगे, ठीक है गाइस। तो मैंने आपको मिसिंग वैल्यूज फिल करने के 4 मेथड्स बता दिए गाइस। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारा जो कैटेगरिकल डेटा है, कैटेगरिकल डेटा क्या है यहाँ पे, ये जो स्ट्रिंग है उस पे हम कैसे वर्क करेंगे। देखिए एक मशीन को कभी भी स्ट्रिंग और ये सब समझ में नहीं आता, उसको सिर्फ एक ही भाषा समझ में आती है, वो है 0 एंड 1। जब भी हम प्रोग्राम कंपाइल भी करते हैं ना, तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज आप देख रहे हो ना, वो असेंबली कोड में कन्वर्ट होती है पहले, ठीक है, और फिर वो जाके रन होती है। तो असेंबली कोड में बेसिकली जब वो कन्वर्ट होती है तो उसके बाद वो जीरोज और वंस में कन्वर्ट होती है, जिससे मशीन समझता है कि क्या है ये, ठीक है। तो चलो न्यूमेरिकल वैल्यूज तो वो समझ जाएगा, बट ये तो नहीं समझ पाता वो स्ट्रिंग, ठीक है। तो हम इस पे भी काम करेंगे गाइज। यहाँ पे मैंने आपको 4 मेथड्स बताई है टोटल, जिसके थ्रू आप जो मिसिंग डेटा है उसको आप सेग्रीगेट कर सकते हैं, आप डेटा क्लीनिंग। अगर ये 4 मेथड्स याद करिए, ट्रस्ट मी गाइज, यू कैन क्लीन एनी सॉर्ट ऑफ डेटा। आप कोई भी टाइप की मिसिंग वैल्यूज को क्लीन कर सकते हो, ठीक है गाइज। सो आई विल बी टेकिंग योर लीव। आई एम वत्सल मेहता एंड आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइज।